तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। काफी हॉट टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनाता है। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या उसके कंसेप्ट होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उनको डिटेल से समझेंगे। कितने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो देखिए देखिए कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखिए, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। देखिए, कंडीशनल से नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त होता है। यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, यानी अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मैं मिलूंगा। यानी उसका जो मिलना है, उसको किस पे निर्भर कर रहा है, उसका दिल्ली आने पे निर्भर कर रहा है। यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पे निर्भर कर रहा है। यानी अगर वो दिल्ली आएगा तो वो किससे मिलेगा, आपसे मिलेगा। ठीक है, अगर दिल्ली नहीं आएगा तो आपसे नहीं मिलेगा। यानी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे, वहां पर क्या होता है, कंडीशन सेंटेंस होता है। तो देख, कंडीशन सेंटेंस की मैं बात करूं तो कंडीशन सेंटेंस है वो मुख्य 3 प्रकार से होते हैं। या तो वो होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, या पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। ठीक है, उनको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस की पहचान क्या होगी। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करेगा। दूसरा दूसरा क्या होगा कि वो कंडीशनल सूचक शब्द होते हैं, उनसे स्टार्ट होंगे। कंडीशनल सूचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इफ हो गया, ठीक है, इफ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, एज सुन एज हो गया, नो सूनर देन हो गया, ठीक है, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया। यानी एक ऐसे कंडीशनल सूचक शब्द हैं जिनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो वो कैसे सेंटेंस हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंस होगा। अब यहां पर देखिए, इफ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं। अब देखिए, कंडीशनल सूचक शब्द से अगर सेंटेंस स्टार्ट है, यानी इफ से स्टार्ट है, प्रोवाइडेड से स्टार्ट है, एज सुन एज से स्टार्ट है, नो सूनर देन से स्टार्ट है, या फिर अनलेस से स्टार्ट है, अनटिल से स्टार्ट है, तो इसके साथ जो सेंटेंस होगा ना, वो किस में होगा, वो या तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, या फिर वो होगा सिंपल पास्ट में होगा, या होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। ठीक है, मेन रूप से वो 3 ही फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस नहीं होगा। एक्चुअल में जो सेंटेंस सही सेंटेंस, इसमें से विल हट जाएगा। एक्चुअल में जो सही सेंटेंस होगा ये वो होगा, इफ आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, तो मैं आपसे मिलूंगा। ये सेंटेंस अगर हम अर्थ के अनुसार देखें तो ही गलत हो रहा है। ये बोला इफ आई विल कम टू यू, जब मैं कभी दिल्ली आऊंगा तब मैं आपसे कभी मिलूंगा, ऐसा सेंटेंस वैसे ही हमें रोंग हो रहा है अर्थ के हिसाब से। सेंटेंस क्या हुआ, इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आई विल मीट यू, तो मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, यानी अब इतना याद रख लीजिएगा, जो कंडीशनल सूचक शब्द हैं उनके साथ हमेशा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, या सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये 3 ही टेंस यूज होंगे, बाकी कोई भी टेंस इनके साथ यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल मैंने जो लिए हैं ये काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं एरर से रिलेटेड वो यही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। अब देखिए, सेम एरर है इसके अंदर भी। यहां पर भी मैंने बताया
यहाँ पर भी मैंने बताया कि एज सुन एज से, ठीक है, इफ प्रोवाइडेड अनलेस अनटिल से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आगे वाला वो फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। वो फ्यूचर में तो होगा ही नहीं, वो तीन के अंदर ही होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में होगा या सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो यहीं पर क्या हो जाती है, एरर हो जाएगी। एग्जैक्ट जो सेंटेंस ये होगा वो होगा शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, विल हट जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू यू। अब देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ, विल टू का यूज हुआ है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव का इसमें यूज नहीं होगा, और लैंड के हिसाब से आ जाएगा लैंड यू। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये मुख्य वर्ग की थर्ड फॉर्म है, तो ये एरर हो गया। मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लैंड होगी। अगर ये बोला कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं आपको उधार दे देता। लैंड देखिए, लैंड मीन्स क्या होता है, धन को उधार देना, और ये होता है बोरो। बोरो मीन्स होता है किसी से उधार लेना। ठीक है, अगर हमें किसी से उधार लेना है तो हम बोरो का यूज करेंगे, अगर हमें किसी को उधार देना है तो हम लैंड का यूज करेंगे। तो देखिए कंडीशन सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए इससे भी बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि कंडीशन सेंटेंस क्या होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप कंडीशन सेंटेंस को तीन स्ट्रक्चर से याद कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान होगा आपके लिए याद करना और एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इफ प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्लस जो अगला सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। यानी मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है। यानी ये सेंटेंस है वो इस पर निर्भर करेगा। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और ये सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगले जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो अगला वाला सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो ये सेंटेंस है वो इस पर डिपेंड करेगा। यानी ये सेंटेंस तो किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये आगे किसमें होना चाहिए, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ये होना चाहिए कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस विक्टोरियल सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट टेंस में, और आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यूजुअली आपको तीन ही स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंस में एरर में मिल जाएंगे आपको कंडीशन सेंटेंस में। इसके अलावा एक अदर कंडीशन भी होती है, अदर काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। वो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ उनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उनकी स्ट्रक्चर होगी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। ठीक है, तो अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो किसमें होगा, जैसे मैं एग्जांपल लू, इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड I would fly in the sky। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को काल्पनिक सेंटेंस बोलते हैं। यानी वह बोला कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। तो अदर काइंड्स ऑफ काल्पनिक वाक्य के अंदर आ गए। तो देखिए काल्पनिक वाक्य में क्या होता है, आई क्या है, आई के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, आई या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो भी हम यहाँ पर वर्ड का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा और हमेशा वर्ड ही यूज होगा। तो देखिए कंडीशन सेंटेंस बेसिकली तीन स्ट्रक्चर के रूप में होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर लूँ तो देखिए इफ government becomes strict, corruption will surely finish। ठीक है, यानी क्या होगा, जो ये सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो वही तो कंडीशन सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर करता है। यानी करप्शन कब खत्म हो जाएगा, जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट बनेगी तब। ठीक है, तो यही हमारी जो स्ट्रक्चर बोल रही है कि इसमें क्या, इसमें पहले वाले सेंटेंस में क्या सेंटेंस होगा, जो इफ से कंडीशनल सूचक जो शब्द से सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सिंपल
प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और आगे वाला सेंटेंस किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में। वो एरर जब देता है तो वो क्या करता है, वो इसमें सिंपल फ्यूचर दे देता है, तो वो वहां पर गलत होगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। इफ या फिर जो भी कंडीशन उससे शब्द है, प्रोवाइडेड हो गया, अनलेस अनटिल हो गया, एज सुन एज हो गया, उनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अगर सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगला वाला जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखिए, मैं कहूं इफ आई हैड if I had denied the bill, she would have beaten me। ठीक है, उसने बोला अगर मैं बिल को डिनाइड कर दिया होता तो उसने मुझे पीटा होता। उसने मुझे कब पीटा होता, अगर उसने बिल को डिनाइड किया होता तो ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली 3 स्ट्रक्चर पे ही होंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर पे एग्जाम में सेंटेंस मिलेगा और सेम स्ट्रक्चर में ही वो सेंटेंस होना चाहिए। तो आप इसको याद रखिएगा सिंपल वे के अंदर।